जैसे कि हम अगर भारत का पुराना इतिहास उठाकर देखें तो पीछे से अगर हम बात करते हैं, बात आती है प्रथा प्रथा की। जितने भी लोग अभी बताते हैं कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए, इस तरीके से उनकी इज्जत बनी रहती है, औरत की आबरू बनी रहती है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये सोच हुई कब से। क्या हमारा इतिहास अगर हम उठा के देखें तो क्या हमारे राम राज्य के अंदर पर्दा प्रथा थी? अगर पर्दा प्रथा होती तो यशोदा मैया को कोई नहीं जानता। अगर ऐसा मत होता तो जानकी को कोई नहीं जानता, ऐसा होता तो केकई को कोई नहीं जानता। ऐसा कुछ था ही नहीं। हमने खुद ने रामायण उठा के देखी है, हमने खुद ने महाभारत देखी है कि यहाँ तक कि सभागार के अंदर भी महिलाओं का एक आसन होता था, एक चेयर होती थी उनके लिए जिसके ऊपर वो बैठ के वो सभी चीजें देखती थी और उनमें अपनी सहभागिता भी बताती थी कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर ऐसा होता तो पहले का महिलाओं का इतना या रानियों का इतना बोलबाला नहीं होता। कौन से धर्म ग्रंथ के अंदर हमें ऐसा बताया गया है कि औरतों को पर्दा प्रथा में रखी गई थी? क्योंकि पर्दा प्रथा में रखने की थी, रिवाज ही नहीं था, क्योंकि उस समय नारी का सम्मान होता था। एक पत्नी होती थी, बाकी सभी महिलाएं बहन होती थी, माँ होती थी। अगर ऐसा होता तो उस समय में, रामायण के समय में भी स्वयंवर नहीं होते। आपने कभी भी स्वयं वधु नहीं सुना होगा, स्वयंवर होता था। यानी रानियां यानी राजकुमारियां खुद जो है, उनके पिता खुद ऐसी व्यवस्था बनाते थे और जहां के अंदर सभी राजकुमार आते थे और उनके अंदर एक कंपटीशन रखा जाता था, प्रतिस्पर्धा रखी जाती थी। जो जो राजकुमारी खुद चाहती थी और उसके अंदर जो उस पे खरा उतरता था उसको वो माला पहना के अपना वर चुनती थी और उसको कहते थे स्वयंवर। अगर इस तरीके से महिलाओं को पर्दा में रखने की स्थिति उसमें थी तो फिर स्वयंवर क्यों होते थे? आप किसी भी महारानी राजकुमारी को देखेंगे, उठो सबका स्वयंवर हुआ था। तो स्वयं वधु कभी नहीं था, क्योंकि वहां पे और महिलाओं को पहला स्थान दिया जाता था कि महिलाओं को कहाँ सुरक्षा मिलेगी, किसके साथ वो खुश रहेगी। उस समय भी ये चीजें थी तो कहाँ पर्दा प्रथा थी? ये भी बता दूं मैं आपको कि पर्दा प्रथा स्टार्ट हुई है मुगलों के आने के जब से मुगल आई है। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि मुगलों की नजरों में, मात्र मुगल ऐसे थे जिनकी नजरों में महिला सिर्फ और सिर्फ जो होती है अपने भोगने के लिए, अपनी रास लीलाओं के लिए, अपने कहते हैं कि यूज करने के लिए, वासनाओं को तृप्त करने के लिए महिलाओं का यूज मानते थे वो लोग। जिसकी वजह से उनको पता होता था कि औरतों को, कि किन औरतों, क्योंकि जब से वो आए लोगों को पता चला कि इतनी प्रताड़नाएं, इतनी गंदी नजर उनकी है और वो अपनी महिलाओं को पर्दे में रखने लगे। बल्कि वो अपनी खुद की बेगमों को भी पर्दे में रखते थे ताकि एक दूसरे को देख नहीं सके और वो ताकि अपना मुंह छुपा ले। ये कितने गंदे रिवाज, और उसके बावजूद भी हम सम्मान से कहते हैं कि औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। हम रामराज को भूल गए हैं? मुगलों की जो भी जितने भी रिवाज थे, जितने भी उन्होंने नियम बनाए, वो हम लेके चल रहे हैं। नारी को तो हमेशा शक्ति का रूप माना गया और नारी को हमेशा सर्वप्रथम सबसे पहले रखा गया। तो क्यों नारी को ढकने की जरूरत पड़ी? नारी को ढकने की तब जरूरत पड़ी जब ऐसे वैश्य दरिंदे जो है हमारे भारत में आ घुसे और बुरी नजर डालने लगे, तब से नारियों को घूंघट में रहना। आज अगर कहते हैं कि नारियों को घूंघट में रहना चाहिए, इसका मतलब आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग व्याप्त हैं जिनकी नजर अच्छी नहीं है, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, नारी को वापस अगर वही सम्मान देना है तो नारी को सम्मान देना सीखना पड़ेगा, उसको आगे लाना पड़ेगा।